सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग जो स्पर्श में मई महीने का पेंशन स्लिप अपडेट हो गया है उसका बारे में जानकारी ले लेंगे और जो स्पर्श से पेंशन कब क्रेडिट होगा, कितना अमाउंट क्रेडिट होगा, उसी का भी मैसेज भी आया हुआ है, वो भी जानकारी ले लेंगे। कुछ भाई लोग के लिए मैसेज भी नहीं आया होगा, उनका स्पर्श में पेंशन स्लिप अपडेट नहीं हुआ होगा। नहीं होने से भी आपको आकर 30 मई को आपका पेंशन आपका खाता में सही सही क्रेडिट हो जाएगा। वो कितना क्रेडिट हो जाएगा वो टेबल भी है, उसका बारे में भी एक बार जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले देखो, जो पेंशन स्लिप यही है, हवलदार साहिबान 18 साल सर्विस किया हुआ उनका है ये। इसी में देखो उनका बेसिक कितना है, देखना 23,432 रुपीज़ उनका बेसिक है। उनका डीए का अमाउंट कितना बन रहा है, देखो 12,688 रुपीज़। उसके बाद उनका टोटल पेंशन कितना बन रहा है, देखो 36,320 रुपीज़। कम्पटेशन कटिंग है 3,632 रुपीज़। बैलेंस आकर 32,688 रुपीज़ तक उनका पेंशन क्रेडिट हो जाएगा। ये भी हवलदार साहिबान का है। नायक सूबेदार, ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान का, हवलदार साहिबान का ये टेबल है। जो एमएससीपी हवलदार साहिबान का ये सारी उनका मैसेज है। 47,006 रुपीज़ तक उनको पेंशन क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद देखो इसी में जो मैसेज में भी सेम है, 32,688 रुपीज़ 30 मई को पेंशन क्रेडिट हो जाएगा अकाउंट में बोलकर मैसेज आया हुआ है। कुछ भाई लोग को मैसेज भी नहीं आया होगा, उनका पेंशन स्लिप भी अपडेट नहीं हुआ होगा। अपडेट नहीं होने से भी आपको पेंशन सही सही क्रेडिट हो जाएगा। एक बार जानकारी ले लेना टेबल के साथ। आपका टेबल में कितना बन रहे आपका पेंशन, 55% डीआर के साथ कितना बन रहे वो एक बार जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले देखो इसी टेबल में आकर सर्विस रैंक बेसिक ओआरओपी में कितना था, 55% डीआर का, जो कितना डीआर का अमाउंट बनता है वो भी है, टोटल पेंशन भी है। सबसे पहले सिपाही साहिबान 17 साल सर्विस करने से उनका बेसिक ओआरओपी 3 का मुताबिक 20,463 रुपीज़ है। उनको 55% डीआर का अमाउंट बन जाता है 11,255 रुपीज़। टोटल पेंशन आकर 31,780 रुपीज़। नेक्स्ट देखना, नायक साहिबान 22 साल सर्विस करने से उनका बेसिक आकर 23,569 रुपीज़। टोटल जो डीए अमाउंट बन जाता है 55% का 12,963 रुपीज़। टोटल पेंशन 36,532 रुपीज़। नेक्स्ट देखना, 24 साल का हवलदार साहिबान का, उनका बेसिक 24,763 रुपीज़। डीए का अमाउंट बन जाता है डीआर का 13,620 रुपीज़। टोटल पेंशन 38,383 रुपीज़। उसके बाद ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान का भी जानकारी ले सकता है। 24 साल सर्विस किया वो होने से नायक सूबेदार साहिबान एमएससीपी का हवलदार के लिए एमएससीपी बेनिफिट मिलने से उनका भी जानकारी ले सकता है। उसके बाद नायक सूबेदार साहिबान, नेक्स्ट देख लेना सूबेदार साहिबान 28 ईयर सर्विस करने से उनका बेसिक 30,175 है। डीआर का अमाउंट 16,596 है। टोटल पेंशन आकर 46,771 रुपीज़। 30 साल सर्विस किया और सूबेदार मेजर साहिबान का बेसिक 34,425 रुपीज़। इनका डीआर का अमाउंट 18,934 रुपीज़। टोटल पेंशन 53,359 रुपीज़। इसी तरह जो ऑर्डिनरी लेफ्टन 30 साल सर्विस करने से उनका टोटल पेंशन 63,860 रुपीज़। जो ऑर्डिनरी लेफ्टन साहिबान 32 ईयर सर्विस करने से उनका भी टोटल पेंशन 66,069 रुपीज़ तक उनका टोटल पेंशन बन जाएगा। आप लोग इसी टेबल में पूरा जानकारी ले सकता है। आपको मैसेज नहीं आने से भी, आपको जो स्पर्श में पेंशन स्लिप अपडेट नहीं होने से भी आपका पेंशन सही सही आपको क्रेडिट हो जाएगा 30 मई को। 30 मई को आपका खाता में पेंशन क्रेडिट बराबर हो जाएगा। अभी हम देखेंगे अपना
प्रधानमंत्री जी का जो भाषण है उन्होंने क्या क्या बता रहे एक बार वो भी वीडियो देखकर जानकारी लेना बहुत जरूरी है। साथियों, भारत की लड़ाई सीमा पार पल रहे आतंकवाद से। जो आज इस आतंकवाद को पाल पोस रहा है, उससे हमारी दुश्मनी है। मैं कच्छ की इस धरती से, पाकिस्तान की सीमा पर सटा हुआ मेरा जिला है, मैं पाकिस्तान के लोगों को भी कहना चाहता हूं, क्या पाया आपने? हिंदुस्तान दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया और तुम्हारा हाल क्या है? तुम्हारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद किसने किया? तुम्हें दर दर भटकने के लिए मजबूर किसने किया? ये आतंकवाद के आकाओं ने। वहां की सेना का अपना एजेंडा, पाकिस्तान के नागरिकों, खास करके वहां के बच्चे, ये मोदी की बात कान खोल करके सुन लो, ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है। आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। पाकिस्तान के युवकों को तय करना होगा, पाकिस्तान के बच्चों को तय करना होगा, क्या ये रास्ता उनके लिए ठीक है? क्या उनका भला हो रहा है? सत्ता के लिए जो एक खेल खेले जा रहे हैं, क्या उससे पाकिस्तान के बच्चों की जिंदगी बनेगी? मैं पाकिस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूं, ये आपके हुक्मनारा, ये आपकी सेना आतंकवाद के साए में पल रही है। वो आपके जीवन में खतरे पैदा कर रही है, आपके भविष्य को नष्ट कर रही है, आपको अंधेरे में धकेल रही है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही।